नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो है सिंपल मशीन्स। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जानेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। तो सिंपल मशीन होती क्या है? देखिए, मशीन सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे मशीन क्या है। सिंपल सी बात, 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें सिंपली वही डेफिनेशन बताई थी मशीन की कि जो चीज हमारे काम को आसान कर देती क्या है, मशीन है। मतलब जिस भी चीज से हमारी लाइफ आसान होती है वो होती है मशीन, यानी हमारा काम आसान होता है वो क्या है, मशीन है। अब यही मशीनें दो टाइप की हो सकती हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको आपको नहीं पढ़ना, और एक होती है यही जो हमको पढ़नी है, सिंपल। देखिए, कॉम्प्लेक्स मशीन वो होती है जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्ट हो। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, मशीन है, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, काम तो वो भी हमारा आसान कर रही है। और ऐसे ही अगर सिंपल मशीन की बात कर ले, सबसे एक एग्जांपल लेते हैं पेन। एक या दो पार्ट से मिलके बना है, लेकिन काम क्या कर रहा है हमारा, आसान कर रहा है ना। अगर पहले की बात करें, पहले वो मोर पंख होते थे, उनको स्याही में डुबो फिर लिखना पड़ता था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। लेकिन जब से पेन आया है तो उसने हमारा काम क्या कर दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया है। तो पेन भी क्या है, एक टाइप की मशीन है। और कैसी मशीन बच्चे, सिंपल मशीन है। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन से होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। सिंपल मशीन्स आर मशीन विद फ्यू और नो मूविंग पार्ट। ठीक है, सिंपल मशीनें वो मशीन होती हैं जिनके अंदर या तो मूविंग पार्ट होते ही नहीं या फिर थोड़े बहुत होते हैं। उन मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन। और मशीन क्या है, ए डिवाइस दैट मेक्स वर्क इजियर। और मशीन एक वो डिवाइस है जिससे हमारा काम क्या हो जाता है बेटा, आसान। ठीक है, दे, यहाँ सॉरी यहाँ आएगा दे कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड स्पीड ऑफ ए वर्क। जो मशीन है बच्चे, वो फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं और काम की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, अब जैसे बैट है, वो एक टाइप की मशीन ही है। गेंद आ रही है, हमने गेंद को मारा, तो उस बैट के ने उस गेंद की क्या चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्स है वो इसमें कई गुना बढ़ जाता है और काम की स्पीड बढ़ जाती है। मान लो जैसे यहाँ पर मैंने कोई कील ठोक दी, ठीक है, यहाँ पर एक कील ठोक दी, अगर हम उसको ऐसे हाथ से निकालना चाहें तो वो नहीं निकलेगी। और उतना ही फोर्स या फिर उससे कम ताकत लगाकर हम एक प्लास लें, प्लास समझते हो ना, एक प्लास लें और प्लास से उसको निकालने की कोशिश करें तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यही काम किसका होता है बेटा, सिंपल मशीन्स का या फिर मशीन का। ये हमारे काम को आसान बना देती हैं और जो फोर्स है उसको कई गुना बढ़ा देती हैं। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को भी क्या कर देती हैं, ये चेंज कर देती हैं। इसके अलावा जो मशीन है वो काम करने की जो स्पीड है उसको क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अब पहले खेतों में कटाई होती थी, हाथ से गेहूं काटते थे, 3 4 5 5 दिन लग जाते थे कटाई करने में। अब मशीनें आती हैं जिसको हम कंबाइन बोलते हैं, एक दिन में गेहूं की कटाई, एक दिन क्या, 1 घंटे भर में 1 एकड़ को काट के चली जाती हैं। तो उन्होंने काम की स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और टाइम क्या लगने लगा, कम। तो यही क्या होती है, मशीन होती है जो हमारे काम को आसान कर दे, काम की स्पीड को बढ़ा दे और टाइम को क्या कर दे बेटा, कम कर दे। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हमें मशीन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं हम। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है काइंड ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, वी विल बी लर्निंग अबाउट द 6 सिंपल मशीन। हम इस चैप्टर में 6 सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल एंड पुली। ठीक है, इन 6 मशीन के बारे में हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर एक टाइप की सिंपल मशीन है
जो किसी चीज को मूव करने में या फिर किसी चीज को उठाने में हमारी हेल्प करती है, वो क्या होती है बेटा? लीवर। जैसे जेसीबी होती है, जेसीबी तो सब समझते हो ना, उसके आगे जो उसका वो डाला होता है, उसका जो चीज होती है वो आगे लगी होती है, वो एक टाइप का क्या है? लीवर ही है। वो चीजों को उठा भी सकता है, तो वो चीजों को धकेल कर एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है, तो वो एक टाइप का लीवर ही है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मशीन है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। हम इसमें लीवर्स वो देखेंगे जो सिंपल है, जिनके अंदर एक या दो ही मूविंग पार्ट हैं। ठीक है, लीवर के तीन पार्ट होते हैं, फलक्रम, एफर्ट, लोड। ठीक है, फलक्रम तो क्या होता है? जहां पर है उसके दोनों पार्ट आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कैंची है, कैंची बीच में से जुड़ी होती है ना ऐसे। तो जहां से बेटा वो जुड़ी होती है, वो क्या होता है? उसका फलक्रम होता है। क्या होता है वो? उसका फलक्रम। जहां से हम कैंची को पकड़ते हैं, पकड़ के जहां से जोर लगाते हैं, हम अपना फोर्स लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, वो क्या होता है? उसका एफर्ट। और जहां से बेटा वो काम करती है, जो उसकी पैनी वाली साइड है, जहां से वो काम करती है, वो क्या होता है? उसका लोड। ठीक है, यही तीन पार्ट होते हैं लीवर में। तो देखते हैं फलक्रम, द पाइवोट और द टर्निंग पॉइंट, जोड़ या वो मुड़ने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं बेटा। एफर्ट, इट इज द पार्ट ऑफ लीवर वेयर फोर्स इज अप्लाइड। ये लीवर का वो पार्ट है जहां पर फोर्स से लगता है। लोड, द आइटम और ऑब्जेक्ट बीइंग मूव्ड और लिफ्टेड ऑन द प्लेन। वो चीजें जिसको उठाया जाता है या फिर मूव किया जाता है, वो क्या होती है बेटा? लोड। जैसे प्लास, प्लास तो सबने देखा होगा, एक जगह से हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है, बीच में वो जुड़ा होता है और आगे से वो क्या करता है? जो भी उसको काम करना होता है वो आगे से करता है। तो जहां से हमने उसको पकड़ा है, जहां से हम उस पर ताकत लगा सकते हैं, वो तो है एफर्ट। जहां वो बीच में से जॉइंट है, वो क्या है? उसका फलक्रम। और जहां से वो काम कर रहा है, कोई चीज उठा रहा है, किसी चीज को मूव कर रहा है, वो क्या है? उसका लोड। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब मूव करते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। लीवर की तीन क्लास होते बेटा। ठीक है, पहला फर्स्ट क्लास लीवर, द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। जहां पर फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में हो, उसको क्या बोलते हैं? हमें फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। जैसे कि सीजर्स, कैंची है, ठीक है, क्रोबार है, सीसा, जो झूला है, ये सारे क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास से लीवर के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखने जरूरी है। सीजर्स माने कैंची, क्रोबार होता है बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लंबी सी छड़ी होती है जो आगे से थोड़ा सा मुड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोबार। तो फर्स्ट क्लास लीवर वो लीवर होते हैं जैसे ये है, बीच में इनके क्या होता है? फलक्रम होता है। क्या होता है बीच में? फलक्रम होता है। एक साइड लोड होता है और एक साइड है एफर्ट। जैसे कैंची सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका। कैंची को कैंची को देखिए जुड़ी कहां से होती है? बीच में से, यानी जो फलक्रम है वो कहाँ है? उसके बीच में। हम जोर कहां से लगाते हैं? पीछे की साइड से, तो वो क्या है? उसका एफर्ट। और वो काटती कहां से है? आगे की साइड से, तो वो उसका क्या है? लोड है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए, फिर आगे चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्लास लीवर, द लोड रेजिस्टेंस इज बिटवीन द एफर्ट एंड ए फलक्रम। सेकेंड क्लास लीवर में बीच में क्या होता है बेटा? लोड। लोड बीच में होता है, जबकि एफर्ट और ए फलक्रम क्या होते हैं? साइड में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है व्हील बैरो, बोटल ओपनर, नट क्रैकर।
अब व्हील बैरो क्या होती है, सॉरी, व्हील बैरो क्या होती है बेटा? व्हील बैरो एक ऐसी अरेंजमेंट है, आप कभी भट्ठा वगैरह पे गए हो तो आपको दिखते कैसे रेड इसी होती है, उसको पीछे से उठाते हैं और आगे उसके के पहिया लगा होता है और बीच में उसमें ईंट वगैरह मिट्टी वगैरह डालते हैं। तो उसमें जो लोड है, जो काम करने के बाद चीज है, जो लोड है जिसको हमने उठाया है, जिसको मूव करवाया, वो लोड कहाँ डालते हैं? उसमें बीच में डालते हैं। ठीक है। और जो पहिया है वो कहाँ होता है? वो आगे की तरफ जुड़ी होती है पहिए से। और जो लोड है, सॉरी, और जो हमें एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट कहां से लगाते हैं? पीछे से लगाते हैं। ठीक है। उसको ऐसे पीछे से उठाते हैं, बीच में उसके लोड होता है और वो पहिए से आगे की साइड जुड़ी होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है बेटा? सेकंड क्लास लीवर का। यानी सेकंड क्लास लीवर में बीच में क्या होगा? लोड होगा। और ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, एक बार नोट कर लिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर, इसमें क्या होता है? एफर्ट इज बिटवीन द फर्कुलम एंड लोड। यानी अब की बार बीच में क्या होता है? एफर्ट। बीच में क्या होता है बेटा? एफर्ट होता है। जैसे टोंग्स और ट्वीजर्स। ठीक है। जैसे चिमटा, आपके घरों में चिमटा देखा है? ठीक है। बीच में उसमें क्या होता है? एफर्ट। अब चिमटा जुड़ा कहां से होता है? आगे की साइड से जुड़ा होता है। लोड यानी रोटी कहां से पकड़ता है? मान लो इस साइड से जुड़ा तो रोटी इस साइड से पकड़ेगा। और उसको हम उठाने के लिए, उसका यूज करने के लिए जोर कहां लगाते हैं? उसके बीच में लगाते हैं ना, चिमटे के बीच में जोर लगाते हैं। यानी उसका जो फलक्रम है वो होता है साइड में, लोड भी साइड में, और जो एफर्ट हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं बेटा? बीच में। यानी थर्ड क्लास लीवर के बीच में आपको क्या मिलेगा? एफर्ट। ठीक है। इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। ऐसे याद करना, फ्लाई, FLE, फ्लाई, फ्ली। अब जैसा भी पढ़ना चाहो, पहले के, ये मिडल की बात है कि मिडल में क्या होगा? मिडल में, बीच में, पहले के मिडल में बीच में क्या होगा? ये एफ है। पहले के मिडल में बीच में क्या होगा? फलक्रम। क्या होगा बेटा? फलक्रम। सेकंड क्लास में बीच में क्या होगा बेटा? लोड। और थर्ड क्लास में बीच में क्या होगा बेटा? एफर्ट। ये याद करने का तरीका है तीनों लीवर को, FLE। बीच में, पहले के बीच में फलक्रम, दोनों साइड लोड और एफर्ट। सेकंड क्लास में बीच में लोड, एक साइड एफर्ट और एक साइड फलक्रम। थर्ड में बीच में एफर्ट, एक साइड लोड और एक साइड फलक्रम। ठीक है। समझ में आया? अब हमें एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपनी अगली मशीन पे मूव करते हैं। अब हमारी जो अगली मशीन है वो बच्चे इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन जैसा आपको दिख रहा है, ऐसी कोई भी ढलान वाली जो सतह है उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? इंक्लाइंड प्लेन। अब आप सोचोगे कि सर इंक्लाइंड प्लेन एक मशीन कैसे है? आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको कोई भारी सामान है जिसके पहिए लगे हुए, तो आपको ऊपर चढ़ाना है। ठीक है। तो ऐसे केस में आप सीढ़ियों से ले जाएंगे तो आसानी रहेगी, या फिर जो रैंप बना होता है ऐसा तिरछा, उससे ले जाएंगे तो आसानी रहेगी। रैंप से आसानी रहेगी। तो इसीलिए जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हमारे काम को क्या कर देता है? आसान करता है। वन एंड ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज हायर देन द अदर एंड। यानी इंक्लाइंड प्लेन का एक एंड दूसरे एंड से ऊंचा होता है। मान लो ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड, यानी एक एंड दूसरे एंड से क्या होगा? ऊंचा। ए रैंप इज एन इंक्लाइंड प्लेन दैट हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट। एक रैंप, जो घरों से उतरने के लिए रैंप उतार देते हैं ना, तो वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल है। यू कैन यूज एन इंक्लाइंड प्लेन टू हेल्प मूव ऑब्जेक्ट्स टू ए हायर और लोअर प्लेस। अगर आपको कोई चीज ऊंचे पे लेके जानी है या फिर नीचे उतारनी है, तो आप सीढ़ियों के बजाय अगर उसको रैंप से यानी इंक्लाइंड प्लेन से ले जाएंगे तो आपको क्या रहेगी?
आसानी रहेगी। तो इसलिए इंक्लाइंड प्लेन एक क्या सिंपल मशीन है, और मशीन वही है जो हमारे काम को आसान कर दे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है वेज। वेज क्या है? वेज दो इंक्लाइंड प्लेन को अगर आप ऐसे जोड़ दें तो क्या बनेगा? एक वेज बनेगा। क्या बनेगा? एक वेज। और इसका यूज क्या होता है? दो चीजों को अलग अलग काटने के लिए वेज का यूज होता है। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, एक ऐसा है, इसको आप ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बेटा? वेज बनेगा। यानी अगर दो इंक्लाइन प्लेन को आप जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या बनेगा? एक वेज। वेज का एक हिस्सा नुकीला होता है और एक हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है। ये चीजों को काटने में यूज किया जाता है, जैसे कि कुल्हाड़ी है, चाकू है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? वेज के। A wedge is a simple machine used to push objects apart. दो चीजों को अलग अलग काटने के लिए, अलग अलग धकेलने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो क्या होती है बेटा? वेज होती है। ठीक है, वेज भी एक सिंपल मशीन है। अगर मान लीजिए आपके पास चाकू ना होता और आपको आलू काटने होते तो किस तरह से काटते? वो तो मुश्किल नहीं होता आलू काटना। आप सोच के देखिए, आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कि हम कैसे काट सकते थे। ठीक है, तो जो वेज है वो भी क्या है? सिंपल मशीन है। ए वेज इज ए सिंपल मशीन विच हैज टू इंक्लाइन प्लेन जॉइंट टुगेदर। एक वेज सिंपल मशीन है जिसमें जो वेज सॉरी दो इंक्लाइंड प्लेन उनको एक साथ जोड़ा जाता है। ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, और दोनों को जब ऐसे अपोजिट जोड़ देंगे तो हमारे सामने जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा बेटा? वेज बन के आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल है वेज के। एन एक्स। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। इज ए वेज दैट स्प्लिट वुड। एक एक्स एक वेज है जो लकड़ी को काट देती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ वेज इंक्लूड शोवल्स, टिथ। टिथ भी वेज का एग्जाम्पल, ऊपर से थोड़ा सा मोटा होता है, नीचे से थोड़ा सा पेना। सम स्क्रू ड्राइवर्स। स्क्रू ड्राइवर भी देखना ऊपर से मोटे होंगे, जहां से पेच खुलना वो थोड़ा सा क्या होता है? पेना। ठीक है, चाकू आदि किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? सारे वेज के एग्जाम्पल है। सीजर्स में कंफ्यूज मत होना बेटा कि सीजर्स हमने लीवर में पढ़ ली और यहाँ भी सीजर्स दे रखा है। अगर सीजर्स के दोनों पार्ट से जुड़े होते हैं उनको आप अलग अलग निकालोगे ना, तो देखोगे कि जो नीचे वाला भाग है वो तो होता है थोड़ा सा पेना, और जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होता है? मोटा है। उसको अगर अलग अलग निकाल दो ना तो एक चाकू की तरह ही दिखेगी। ठीक है, इसलिए सीजर्स को यहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ भी सीजर्स का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू। स्क्रू आपने सबने पढ़ा होगा, पेंच। ठीक है, अगर आप एक सिलेंड्रिकल चीज को के चारों तरफ कोई इंक्लाइंड प्लेन लपेट दें तो वह क्या बन जाएगा? स्क्रू बन जाएगा। ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज के चारों तरफ अगर आप ऐसे इंक्लाइंड प्लेन लपेट देते हैं तो स्क्रू बन जाएगा। जैसे ये एक चीज है, अब इस पे देखो, ये ऐसे रैंप की तरह नहीं तिरछा, ऐसे इंक्लाइन प्लेन इसके चारों तरफ लपेट रखा, तो ये क्या बनता है? एक स्क्रू बन जाता है। स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन wrapped around a cylinder। अगर आप सिलेंडर के चारों तरफ इंक्लाइंड प्लेन लपेट देंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्क्रू। देसी भाषा में आप बोलते हो उसने चूड़ी, कि भाई चूड़ी जो चीज पे नट चढ़ता है, तो वो चूड़ी यानी वही क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे वो ऐसे तिरछा होकर नहीं जाता, ऊपर ऐसे जाता है। तो अगर एक सिलेंडर पे आप इंक्लाइन प्लेन लपेट देते हो तो वो स्क्रू बन जाता है। और स्क्रू का काम क्या होता है बेटा? दो चीजों को एक साथ होल्ड करना। ठीक है, अब देखना दो चीजें एक साथ होल्ड रखे तो उनको पेंच लगा के होल्ड किया जाता है।
तो दो चीजों को एक साथ होल्ड करने के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? स्क्रू यूज किया जाता है। ठीक है, ए स्क्रू कैन बी यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। ऑब्जेक्ट्स को एक साथ होल्ड करने के लिए, पकड़े रखने के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? वेज, सॉरी, स्क्रू यूज किया जाता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट क्या होती है? ठीक है, जब एक जैसे डंडा है, एक डंडा है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सल। और इसी एक्सल पे जब दोनों साइड व्हील डाल दिए जाते, लगा दिए जाते, तो क्या हो जाते हैं? व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। और इसी व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट पे गाड़ियां, ट्रक, बसेस काम करते हैं। ठीक है, आपने साइकिल देखा हो, आपका साइकिल के टायर में से नीचे दो चिमटे से आते हैं। ठीक है, उन दो चिमटों के बीच में जो टायर लगा होता है ना, वो ऐसे नट से जुड़े एक लंबा सा नट होता है, और उस नट के ऊपर क्या होता है? पहिया। उसी नट के ऊपर पहिया घूमता है। तो जो वो नट सा है, जो एक डंडा सा है, वो रोड सी है लोहे की, वो आपका क्या है? एक्सल है। और जो पहिया उसके ऊपर घूम रहा है, वो क्या है? व्हील है। और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हील एंड एक्सल। ए wheel and axle is simple machine made of a rod attached to the center of wheel। ठीक है, जब एक रोड को व्हील से अटैच कर दिया जाता है, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हील एंड एक्सल। द एक्सल और रोड टर्न्स व्हेन यू पुट फोर्स ऑन द व्हील। ठीक है, जब आप उस व्हील पे फोर्स लगाते हो, तो वो जो एक्सल है वो टर्न होती है, मुड़ती है। जैसे आप गाड़ी घुमाते हो, तो जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो भी व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट का ही एग्जांपल है। उसके नीचे से एक रोड निकल के आती है, जिसके ऊपर वो स्टीयरिंग व्हील फिट होता है। आप उस पर घुमाते हो। ठीक है, उस व्हील को जब घुमाते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, तो जो नीचे वाले टायर्स हैं, वो भी क्या होते हैं? टर्न होते हैं बेटा। यू प्रोबेबली हैव सीन ए व्हील एंड एक्सल ऑन स्कूटर्स। स्कूटर्स में, कार्स में, जो रोलर स्केट्स है वहां, और जो वैगन्स हैं उनमें आपने ये अरेंजमेंट देखी होगी। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारी पुली। बेटा पुली क्या होती है? कभी कुएं पे गए हो, आजकल तो खैर कुएं नहीं, घरों में पानी आता है, आरओ से मंगवाया, तो कुएं पे गए हो, तो जो कुएं पे बाल्टी खींचने के लिए एक लोहे का चक्का सा लगा होता है, लोहे का गोल गोल, उसके ऊपर रस्सी डाल के हम बाल्टी को खींचते हैं ऊपर। और बाल्टी को खींचते हैं ना, तो उससे जो बाल्टी खींचना है वो आसान होता है, बजाय कि हम डायरेक्टली कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचे। ठीक है, आपकी माँ या फिर दादी, जो भी घर में जिसने कभी कुएं से पानी भरा हो, तो उनसे पूछ के देखना, अगर आप डायरेक्टली कुएं से बाल्टी खींचते हो, तो आपको ज्यादा फोर्स, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अगर उस पुल्ली पे डाल के, पुल्ली क्या होती है? सिंपली एक पहिया सा होता है, छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर उसके बीच में एक खोखली जगह होती है, ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, खोखली जगह समझ लो। एक जगह ऐसी होती है जहां पर रस्सी फिट आ जाती है, उसका जब ऐसे खींचते हैं, तो पुली साथ साथ घूमती है, और जो पानी की बाल्टी वगैरह है वो ऊपर आती है, जिससे हमें जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ता है। जैसे ये रहा, ये गोल गोल पहिया आपको दिख रहा है, इस पहिए के अंदर थोड़ा सा खोखली सी जगह होती है, जहां पर ये रस्सी आ जाती है, और ये लोड है, और ये फोर्स। इस लोड को खींचने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम ताकत लगा रहे हैं, वो क्या हो जाती है? कम, लेस, कम ताकत लगानी पड़ती है बेटा में, बजाय अगर इसको हम डायरेक्टली खींचे। ठीक है, यानी जो पुली का यूज है, ये कुओं की बजाय और भी काम में, लोड को अप करने में भी हो सकता है। आपने बड़ी बड़ी क्रेन देखी होंगी, बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है, जैसे ये। ठीक है, ये चीजों को उठाने का काम करते हैं ना, तो यहाँ भी ये क्या लगे होते हैं, इनके नीचे ऊपर पुली लगी होती है, ताकि जो फोर्स है वो कम लगे, और ज्यादा भारी से भारी चीजों को हम क्या कर सकें? उठा सके। ठीक है ना, झंडा जब चढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर भी पुली लगी होती है, जब रस्सी वैसे खींचते हो, झंडा ऊपर जाता है, तो वो भी पुली लगी होती है। ठीक है, तो पुली, ए पुली इज ए व्हील विद ग्रूव, जिसके अंदर थोड़ी सी जगह होती है, एंड ए रोप इन द ग्रूव, और उस ग्रूव के अंदर क्या होती है? रस्सी आ जाती है। यू कैन यूज ए पुली टू मूव ए लोड अप, डाउन और साइडवेज। पुली का यूज करके आप किसी वजन को ऊपर खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं आराम से,
ठीक है, या फिर साइडवेज में मूव या फिर दाएं बाएं भेज सकते हैं, हिला सकते हैं, किसका यूज करके, पुल्ली का। ठीक है, पुल्लीज आर इन विंडो बाइंस, कहाँ कहाँ मिलती हैं, जो विंडो के कर्टेन्स वगैरह होते हैं उसमें पुल्ली मिल सकती है आपको, शिप्स में। ठीक है, जो सेल होता है, सेल होता है वो ऐसा सा स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको नीचे डालते हैं, उसको लंगर भी बोला जाता है, उसमें भी पुल्ली होती है। एलिवेटर्स जो लिफ्ट आप यूज करते हो उसमें पुल्ली होती है। एक्सरसाइज के इक्विपमेंट, जिम में जाओगे तो जो मशीन ऐसे चलाते हैं तो उनके अंदर तार होते हैं, वो तार भी किसके ऊपर से गुजरते हैं, पुल्ली के ऊपर से गुजरते हैं। थिएटर कर्टेन्स, थिएटर में जो कर्टेन्स पर्दे लगे होते हैं वहां, और बहुत सारी जगह पर आपको किसके एग्जाम्पल मिलते हैं बेटा, पुल्ली के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल नोट डाउन करवा लेंगे, पहले ये कर लीजिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स भी नोट डाउन कर लीजिए आप पुल्ली के, क्योंकि इनके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अब चलते हमारे नेक्स्ट मशीन पे। अब वाई वी यूज सिंपल मशीन, हम सिंपल मशीन का यूज क्यों करते हैं। सिंपल मशीन्स आर इम्पोर्टेंट टू अस इन अवर डेली लाइफ, हमारी रोज की लाइफ में सिंपल मशीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें इतनी सिंपल मशीन पढ़ी, उन सारी सिंपल मशीन का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं बेटा, जैसे कि नेल कटर है, प्लास है, चिमटा है, पुल्ली है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, चाकू है जो वेज होता है, इन सारी चीजों का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं और ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। दे हेल्प अस टू डू वर्क, काम करने के लिए हमें मदद करती हैं। दे मेक आवर लाइफ इजियर, और ये मशीन हमारी लाइफ को क्या बना देती है, स्मूथ बना देती है, आसान बना देती है बेटा। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर था सिंपल मशीन का ये हो गया एंड। अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको दोबारा रिवाइज करा देंगे या दोबारा वीडियो ले आएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।